हम द्विघात समीकरण स्टार्ट कर चुके हैं और द्विघात समीकरण में हमने ये देख लिया है कि इनमें से कौन सा समीकरण द्विघात है या नहीं। सिर्फ दो ही सवाल कराए थे, वो पर्याप्त थे क्योंकि वहां कुछ करना ही नहीं है आपको। सीधा सा जो समीकरण दिए हैं प्लस माइनस या जो भी है इधर उधर करके, वर्ग किसी में वर्ग लिखा है किसी में घन लिखा है, उनको तोड़ के हमको ये देखना फाइनली एक्स की घात 2 बचती है या नहीं। अगर हमें एक्स की घात 2 मिल जाती है तो फिर वो समीकरण द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं मिलती तो द्विघात समीकरण नहीं है। उसके बाद हमने 3 और 4 सवाल किए थे ऐसे कि हमें भाषा दी गई थी और उनसे द्विघात समीकरण बनाना था, है ना। हम लोग 3 सवाल कर लिए थे, चौथा सवाल अभी हम लास्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा ये टफ है आपके नजरिए से, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूले का प्रयोग होगा, वो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। पढ़ा है? फिजिक्स में पढ़ा होगा, विज्ञान में, हाँ सॉरी उधर, हाँ उधर जाता है फिजिक्स में। इसको हम लिख देते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। किसी ने कल वीडियो देखा था? वीडियो देखा किसी ने? यहाँ आए हुए कोई तो नहीं देखा? हाँ, कैसा दिख रहा है? सही दिख रहा है ना? ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो हमसे क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर से कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हम चाल मान लेते हैं, माना ये क्वेश्चन नंबर 2 का 4th है। माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x kmph। हालांकि यूनिट ना भी लिखे से चल जाएगी, उत्तर तो हमको निकालना नहीं है, सिर्फ सभी का बनाना है। x किलोमीटर पर आवर, है ना, ये चाल है। तब जो दूसरा फॉर्म बनाया था समय बराबर दूरी बटे, ठीक है, इसने ये बोला है कि एक नॉर्मल चाल से चल रही है, जब x किलोमीटर से चल रही है तब कुछ समय लगेगा, और जब इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, ठीक है, यानी कि x में, यानी माना कि x चाल ये 10 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार है और इसमें 8 कम कर दिया, कितनी रह गई? 2 किलोमीटर पर घंटे। तो सीधी सी बात है, जब 10 किलोमीटर पर घंटे चल रही थी तब उसको जहां भी पहुंचना था, अब समय चाल घट के 2 किलोमीटर पर घंटा रह गई, तो समय तो बढ़ ही जाना है ना। आप यहां से आपको जाना है, जैसे कहीं माना कि किसी स्थान पे जाना है, वो 10 किलोमीटर दूर है, राइट, और आप उसको 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ही चल रहे हो तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन वो चाल घटा के हमने जब 2 किलोमीटर कर दी, सॉरी 2 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगने वाले हैं। तो हम उसी चीज का प्रयोग करेंगे प्रश्नानुसार। जब चाल x kmph, ठीक है, नॉर्मल चाल है, तब समय लगेगा माना कि t1, दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर बटे x, समीकरण नंबर 1। अब 8 किलोमीटर पर आवर घटाना है, जब चाल x माइनस 8 kmph, जब ये हो जाएगी तो समय अब लगने वाला t2, ऑब्वियसली ये कम लगेगा, 480 बटे x माइनस, अभी अभी t2 समय लिया है, अभी मैं कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, लेकिन प्रश्न को क्या बोल रहा है, जब ये 8 किलोमीटर पर आवर से चाल घट जाएगी तो समय भी 3 घंटे ज्यादा लगेगा, और समय 3 घंटे कहां से लगेगा? t1 से। तो t2 को हम क्या लिख सकते हैं? t1 प्लस 3,
देख सकते हैं ना। तो हम आगे जाएंगे, लिख सकते हैं T1 प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। T1 का मान कितना था हमारा 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8। इसीलिए यहाँ कठिन होने वाला है कि यहाँ पे बड़ी भिन्न बनेगी। तो मैं एक काम करते, 3 को पहले उधर ले जाते हैं, तो ये नॉर्मल सॉल्व कर देंगे इनको। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। 480 480 बटे x माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर माइनस की 3। देन हल करेंगे गुणा वाली विधि से, तो नीचे तो हो जाएगा x माइनस 8, है ना। x माइनस 8 का मतलब 480 में, तो 480 x माइनस 8 माइनस 480 गुणा x बराबर माइनस 3। थोड़ा छोटा कर दे। अब यहां अंदर गुणा करोगे तो बचेगा 480 x माइनस 480, देख लेते पूरा गुणा नहीं कर रहे थे, उसके साथ घटकुट क्या है कुछ, माइनस 480 x बटे x माइनस 8 बराबर माइनस 3 बटे 1। इससे ये गया, तो ये प्लस का एक माइनस का, अगले पेज पे ही जाना पड़ेगा ना। चलो, ये बचा माइनस 480 गुणा 8 बटे x माइनस 8 बराबर माइनस 3 बटे 1। अंश की संख्या इधर काट सकती है, माइनस से माइनस गया, इस 3 का भाग 480 में लगाओगे तो 160 बार जाने वाला है। ये बचा 160 गुणा 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटे में 1 ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 160 गुणा 8। पक्षांतर को इधर लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 गुणा 8 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1200। ठीक है, आपको मैंने एक दिन बोला था क्लास नंबर 7 देखने के लिए, शायद आप लोग कुछ लोग देख के आए होंगे, उस क्लास का यूज आज होने जा रहा है ना। हमने वहां पे पढ़ा था द्विघात बहुपद के शून्य, याद है, द्विघात बहुपद के शून्य, ये पढ़ा था हमने उसमें। अगर आपने क्लास 7 देखी हो तो, है ना। वहां पे मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि इसके जैसी एक चीज और आएगी हमारे सामने, और वो होगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, और तब मैंने ये बताया था कि फर्क कुछ भी नहीं होगा, इसके शून्य का इसके मूल कहलाएंगे, और ये निकालने के लिए इतना फर्क रहेगा कि सॉल्व हम करते जा रहे थे। कुछ अगर आपको याद होगा कि हमें एक समीकरण मिलता था या बहुपद मिला था, या हमने उसको गुणनखंड किए, यहाँ पे हमने कॉमन लिया, फिर हमने पूरा कोष्टक कॉमन लिया, बस। इसके बाद फिर एक स्टेप छोड़ दो केवल, उसके बाद दोनों कोष्टकों को अलग अलग बराबर 0 करते थे। ये करते थे, फर्क सिर्फ इतना था कि ये 0 हम लाते थे कहां से, यहां एक लाइन लिखते थे कि चूंकि इस द्विघात बहुपद का मान शून्य होगा यदि, तब ये 0 हम ला पाते थे। अब ये लाइन यहां नहीं लिखनी है, यह हमें बराबर में 0 पहले से ही चलेगा, बस सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सब कुछ वही है जो हम देख के आए थे। हम यहाँ पे इसकी थ्योरी पे बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, हम इसकी थ्योरी पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण हमने बहुत अच्छे से सीखा था, है ना।
थोड़ा सा यह भी बताएं, हालांकि अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही हो तो क्लास 7 है, मुझे डेट तो याद नहीं है, 7th नंबर की जो भी क्लास हो उसको देख लेना चैनल पे जाके, है ना। डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही है, उसको अच्छे से देख लेना, बहुत प्रॉपर हो जाए। वैसे आज भी हम अच्छे से ही बताने वाले हैं, फिर कुछ चीजें छूट जाती कभी कभार, ठीक है। तो क्लास और देख लेना, वहां सीख जाएंगे। हम सीधा सवालों पे आते हैं और हमारी प्रश्नावली है 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला कर लिया कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए। पहला एक काम करते हैं, पहला और दूसरा सरल है, ये होमवर्क में रखते हैं हम करते हैं पहले चौथा आपके लिए, उसके बाद थर्ड पे जाएंगे, ठीक है। कि 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर, ठीक है, ठीक है। हम क्या करने वाले, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पूरा 8 आएगा, इनके बटे में 1 मानेंगे, समीकरण तो सही बना ले। तो 1 का भाग 8 में लगाओगे, 8 बार जाएगा, 8 का 2 में यहां हो जाएगा 16x², यहाँ पे हो जाएगा -8x प्लस 1 बराबर 0, बटे में 1 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये बन गई हमारी समीकरण, ठीक है। हम इसको हल करने वाले हैं। हमने इसको हल कैसे किया था, हमने आपसे ये बोला था कि x का जो भी गुणांक है और यहां जो लिखा हुआ है दोनों का चिन्ह के साथ गुणा करो। वहां पे 16 प्लस का है और यहाँ पे 1 प्लस का है, दोनों गुणा होकर कितना हो जाएगा, प्लस का 16। वहां भी किया था हमने। अब ये प्लस ये बताएगा कि यहां जो संख्या लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है, 8, ये जोड़ के मिलेगी, और अगर माइनस होता तो ये घटा के मिलेगी। इसकी आगे क्या लगा हुआ उसको भूल जाओ, अभी सिर्फ हमको यह देखना है कि x के साथ कौन सी संख्या लिखी हुई है। वो संख्या अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के मिलेगी और माइनस है तो घटा के मिलेगी, पहली बार। अब जोड़ना घटाना किसको है, वो यहां जो संख्या आई है इसके गुणनखंडों को, ठीक है। तो 16 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 8 मिलेगा वो होगा 4,4। 4 और 4 को जोड़ने पर हमें 8 मिलेगा, 4 और 4 गुणा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम वही करने वाले हैं कि ये सवाल का 16x², ये सवाल का माइनस, एक कोष्टक लगाएंगे, गुणनखंड जो हमने किए हैं उनको लिखेंगे, बड़ा वाला पहले छोटा बाद में, क्योंकि दोनों 4 4 ही है तो हम क्या करेंगे, कोई भी कहीं भी लिख देंगे। तो 4 प्लस 4 जोड़ के मिला x प्लस 1 बराबर 0। अब इधर से माइनस से गुणा करेंगे, उधर से x का एक साथ करेंगे, तो ये हो जाना 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इस पद में देखने वाले में क्या कॉमन मिलेगा, तो देखो दोनों संख्याओं में 4 का भाग जा सकता है, तो एक तो 4 कॉमन हो गया और x तो कॉमन आना ही आना है। अब इस 4 का भाग 16 में लगाओगे 4 बार जाएगा, x का भाग x² में लगाओगे यहाँ पे कम हो जाएगी, माइनस 4x का भाग 4x में लगाओगे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो पद बचता है यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसी संख्या कॉमन लेनी होती है तो यही आ जाए, इतना हमने सोचने का आपको छोड़ दिया। हमने आपको शॉर्टकट बताई, वो क्या बताइए कि ये जो आया है इसी को दोबारा लिखो, थोड़ा स्पेस देके, 4x माइनस 1, यही संख्या यहां लिख दी। अब ये जो पहली बार लिखा हुआ है और इसकी चिन्ह के साथ तुलना करनी है गुणा के फॉर्म में, यहाँ 4x किसका है, प्लस का, वहां किसका है, माइनस का। अगर दोनों प्लस के होते तो यहाँ प्लस आएगा और एक प्लस का एक माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, पहली बात। फिर दोनों गुणा फॉर्म में तुलना करो, 4x में कितने का गुणा किया जाए कि 4x ही हो जाए, वो संख्या कौन सी है, 1, ये हो गया, ठीक है। कॉमन लेने का झंझट है ही नहीं यहाँ। हमारे पास फाइनली बचा 4x माइनस 1, दोनों कोष्टक एक जैसे बाहर आ गए, तो यहां से बचा 4x और वहां से बचा -1 बराबर 0। बस द्विघात बहुपद हम यहाँ लाइन लिखते थे कि इस बहुपद का मान 0 होगा, वो जोड़ने को 0 पहले से ही चल रहा है,
तो एक बार पहले वाले कोष्टक के बराबर 0 पक्षांतर किया तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4, और दोबारा में दूसरे वाले कोष्टक के बराबर 0, मान सेम ही आने हैं, x बराबर 1/4। ये आपके आंसर हो गए, ये द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात हो गए। सेम तरीका है शून्य जैसा ही, जैसे शून्य ज्ञात करते थे, बस यहाँ लाइन नहीं लिखनी, 0 आपके पास है। वैसे कोशिश तो की है मैंने अच्छे से बताने की, अगर फिर भी अगर लग रहा हो तो वो क्लास एक बार देख लेंगे, ठीक है। हम करने जा रहे हैं इसका पहला दूसरा आपके लिए होमवर्क हो गया है ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों, सॉरी पहला दूसरा और पांचवा। अभी हम थर्ड करने जा रहे हैं। थर्ड क्या कह रहा है, √2x² प्लस 7x प्लस, यही है। इसको अच्छे समझ लेना, क्योंकि ये 2-3 बार पेपर में आ चुका है। ऑनरूट देख के आप हाथ पर छोड़ जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। तो अच्छे से देख लेना इसको, तरीका वही है, x² के गुणांक का और c का गुणा करना है चिन्ह के साथ। तो 5 √2 का हम गुणा करेंगे √2 में, दोनों प्लस के हैं तो 5 अपनी जगह रहेगा, और √2 का √2 में कितना हो जाएगा 2, टोटल कितना हो गया 10, वो भी कैसा प्लस का, ये दोनों प्लस के थे। अब प्लस ये कहता है कि यहाँ जो 7 लिखा है वो जोड़ के मिलेगा, और कहां से 10 के गुणनखंडों से। तो 10 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 7 मिल जाए वो होंगे 5 दूनी 10, यानी 5,2, और 5 और 2 को जोड़ने पर 7 मिल जाएगा। तो ये आपका √2 अपनी जगह, बड़ा वाला पहले लिखते हैं 5x, छोटा वाला बाद में लिखते हैं, सॉरी अच्छा डायरेक्ट ही लिख दिया, जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। प्लस 5 + 2x + 5 √ बराबर 0, √2x² प्लस 5x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, प्लस 5 √2 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ x कॉमन तो आना ही आना है, तो हर बार बात हो गई है। तो यहाँ बच्चा √2x प्लस 5, यही संख्या हमें फिर से यहाँ लेके आनी है, लिख दिया हमने √2x प्लस 5। अब तुलना कर लेते, देखो दोनों प्लस के हैं, इसकी और इसकी तुलना कर रहा है, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस आएगा। तो √2 में कितने का गुणा करें कि 2 बन जाए, कितने गुणा करेंगे, √2 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि √2 गुणा √2 बराबर कितना होगा 2, यानी √2 में हम √2 का ही गुणा कर देंगे तो हमें 2 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसी को हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर यहाँ आप सोचने बैठते क्या कॉमन ले, थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजन वाली बात होती, लेकिन यहाँ इस शॉर्ट ट्रिक से थोड़ी ये चीज आसान होती है। ठीक है, अब √2x प्लस 5 पूरा कॉमन आ गया, यहां बचा x, यहां बचा √2। अब एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर -5/√2, और एक बार x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√, ये आपके मिल जाए।